अस्सलामुअलैकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और सब के लिए बहुत दिल से दुआ करती हूँ कि सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत आसानियाँ और खुशियाँ देख रहे हो। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इंसान को बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ती है। कुछ लोग अपनी उस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग जो है वो बस कोशिश करते ही रहते हैं इस आस पे कि शायद कभी कामयाब हो ही जाएं। लेकिन बहरहाल यही ज़िंदगी है और चलती रहती है। खैर जी, ये जो है मैं आई थी बाहर, कुछ चीज़ें लेनी थी, टमाटर वगैरह लेने थे तो वो मैं लेने के लिए आई हूँ। फिर मैंने एक तरबूज भी ले लिया क्योंकि अब सीज़न है तरबूज का, तो मेरा दिल चाह रहा था कि ज़रा ठंडा ठंडा तरबूज खाऊं। तो बस मैंने यहाँ से वही चीज़ें लीं। तो यहाँ पे बस लोगों को देख देख के ना मैं कह रही थी कि वाकई लोगों की ज़िंदगी बस ऐसी रूटीन है जो चलती रहती है। सुबह से शाम, शाम से रात होती रहती है, निज़ाम चलते रहते हैं। खैर ये तरबूज लाके मैंने काट लिया था और उसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दिया था कि ये ठंडा हो जाए तो मैं फिर खाऊं। तो यहाँ पे ना ये बस थोड़ा बहुत ठंडा हो गया था, मुझसे मैं रहा नहीं जा रहा था। मैं कह रही थी बस जल्दी से खा लूँ। तो मैं ये निकाल निकाल के लाई फ्रिज में से और इसमें से थोड़े से पीस निकाल लिए थे मैंने। अभी ये इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल जैसा भी था मेरा दिल चाह रहा था खाने का। तो बस क्योंकि अभी इसके बाद फिर मैंने रात का खाना भी बनाना था, तो बस फिर मैंने कहा अच्छा जैसा भी है, मैं खाने के लिए बैठ गई। अच्छा खासा मीठा था, मज़े का था। खैर जी, तरबूज वगैरह खा के हम आ गए किचन में मैंने ना ये आलू उबलने के लिए रख दिए थे, चावल भिगो दिए थे। और आज हमारे मेन्यू में था जी चने वाले चावल। चने मेरे पास उबले हुए पड़े हुए थे फ्रिज में, तो वो मैंने निकाल लिए थे। और अब जी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। प्याज मैंने काट लिए थे, टमाटर काट रही हूँ और अदरक लहसुन का जो वो मैं क्यूब बना के रखती हूँ ना, वो एक क्यूब मैं निकाल के ले आई थी। अच्छा जी, कहते हैं कि अगर आपको किसी के दिल तक पहुंचना हो तो उसका रास्ता पेड़ से जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बस कहानियां हैं, फजूल की बातें हैं, इनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि हर घर में ऐसा नहीं होता। हो सकता है किसी के घर में ऐसा हो जिनके हस्बैंड्स जो हैं वो खाने पीने के शौकीन हो, तो शायद उनके दिल का रास्ता पेड़ से होकर जाता हो, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो खैर जी, मैंने ये अब देगची रख दी चूल्हे पे। इसमें मैं सबसे पहले 1 चम्मच ज़ीरे का डाल दूँगी, और ज़ीरा जो है ना जब वो थोड़ा-सा कड़क जाएगा तो उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें डालूँगी। ये बस इतना थोड़ा-सा मैंने जो है ना वो ज़ीरा ले लिया था। ज़ीरा मैंने डाल दिया देगची में। अब जो है वो ज़ीरा कड़क रहा था और मैं सोच रही थी कि क्या रूटीन है ना, बस इसी तरह सारे काम करते-करते दिन कहाँ निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। ख़ैर है, आज मैं कुछ ज़्यादा ही जो है वो हो रही हूँ ऐसी एग्ज़ॉस्टेड सी। लेकिन बहरहाल क्या करें, लाइफ़ है। कभी-कभी तो इंसान हो ही जाता है ना बोर। तो मैं भी आज इसी तरह की थोड़ी-सी हो रही थी। ख़ैर जी, ये मैंने प्याज़ डाल दिए, ज़ीरा कड़क गया था। प्याज़ जो है वो मैं लाइट ब्राउन से करूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने हैं, क्योंकि चावल का कलर जो है वो मसालों से ही इतना अच्छा हो जाता है कि वो प्याज़ जलाने का कोई मतलब बनता नहीं है। खैर जी, यहाँ पे प्याज थोड़े से ब्राउन हुए तो मैंने उसमें पानी डाल दिया ताकि प्याज थोड़े से नरम हो जाए। तो ये प्याज जैसे ही थोड़े से नरम हुए, इसमें मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर। अच्छा, अब ये डाल के ना तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको पकाऊंगी ताकि ये मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और ये प्याज टमाटर ये सब चीज़ें जो हैं वो गल जाएँ अच्छी तरह से, बिल्कुल मतलब बिल्कुल पेस्ट सा बन जाए। इसमें मैं जो मसाले डाल रही हूँ उसमें मैंने 2 चम्मच नमक के डाल दिए थे, क्योंकि मेरे पास 2 कप ही चावल थे। तो ये मेरा 2 कप चावलों में 2 चम्मच जो है वो खाने के जो चम्मच हैं उनका अंदाज़ा है कि ये बिल्कुल ठीक होते हैं। और मेरे पास पड़ा हुआ था जी बिरयानी मसाला। तो और तो मैंने कोई किसी किस्म का मसाला नहीं डाला, बस मैंने ये बिरयानी मसाले के ना 2 चम्मच डाल दिए थे, क्योंकि कम क्वांटिटी में चावल हैं तो इतने काफ़ी थे। बिल्कुल ये बिल्कुल परफेक्ट मसाले थे, इसमें कोई वो तेज़ नहीं होता, क्योंकि मेरे घर में मिर्चें जो है ना वो तेज़ नहीं खाई जाती हैं, ना मैं खा सकती हूँ और ना मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो इसलिए बस नॉर्मल सा ही मसाला रखते हैं। खैर जी, अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी जब तक ये मसाला जो है वो गलता है। और ये जो आलू मैंने उबाल लिए थे इनको मैं मैश कर लूँगी।
इसके मैंने बनाने थे आलू के कटलेट्स। तो ख़ैर जी, ये जितना भी मैं एहतमाम कर रही हूँ, ये सिर्फ़ मेरा अपना दिल चाह रहा था, वरना मैंने आपको बताया ना कि मैं हस्बैंड को खुश करने के लिए इस किस्म के एहतमाम नहीं करती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बल्कि उनका तो अक्सर कहना ये होता है कि ये सब तुम फ़ज़ूल के ख़र्चे करती हो। बहरहाल अब वो अपनी जगह ठीक है। तो आलू मैश हो गए थे, अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा-सा नमक, डाल दूँगी, और फिर इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा-सा ज़ीरा, और थोड़ी-सी अजवाइन, और थोड़ा-सा जी डाल दूँगी मैं इसमें सूखा धनिया। मतलब ये मेरे पास बहुत कम क्वांटिटी में आलू थे, तो मैंने तो अपने हिसाब से थोड़ा-थोड़ा सा डाल दिया था। लेकिन अगर आप जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएँगे तो उस हिसा आप अपनी मर्ज़ी के जो है वो मसाले डाल लें। तो मैंने बस इसी तरह ये अब थोड़ा-सा सूखा धनिया डाल लिया था। अब ये बिल्कुल थोड़ी-सी मैं अजवाइन डाल लूँगी, और इसके बाद मैंने जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, वो मैंने बस थोड़ी-सी डाल लेनी है, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था हरा धनिया और हरी मिर्चें। हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और बस ये जी हमारा मिक्सचर जो है वो आलू के कटलेट्स का तैयार है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, अब आप लोग कैसे बनाती हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो जी ये यहाँ पे मसाला भून के अच्छी तरह तरह से तैयार हो गया था, मिक्स हो गया था सारा, टमाटर वगैरह गल गए थे। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी चने। चने डाल के जो है वो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पका लिया था, ताकि अगर चनों में कोई, वैसे तो उबले हुए थे, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने थोड़ी देर के लिए पका लिया था कि वो ज़रा मिक्स मसाले में जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब ये थोड़ा-सा इस तरह पक गया, चने इसमें थोड़े से पक गए, तो मैंने इसमें डाल दिए थे 2 से ढाई ग्लास जो है वो पानी मैंने डाल दिया था। क्योंकि 2 कप मैंने लिए थे चावल, तो उसमें ये वाले जो स्टील के गिलास थे ना मेरे पास, इसमें ढाई ग्लास काफ़ी थे। तो वो बस मैंने उतने ही डाल दिया। ये मेरा अपना हिसाब है, आप लोग तो अपने हिसाब से कर लेंगे। फिर जो है ना वो मैंने पकने के लिए रख दिया था। अब जितनी देर में पानी थोड़ा-सा पकता है, इतनी देर में जो है मैं वो टिक्कियाँ सी बना लेती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास 3 आलू थे, तो इसकी टोटल 4 टिक्कियाँ बनी थी। तो हम 2 बंदों के लिए तो काफ़ी थी इतनी। तो इसलिए बस 4 ही टिक्कियाँ बनी थी, लेकिन जो ज़्यादा बनाना चाहें वो अपने हिसाब से कर लें। मैं आलू जो है ना वो फ्रीज़ नहीं करती हूँ, कोई भी नहीं करता होगा, क्योंकि आलू ना पानी छोड़ जाते हैं, तो वो फ्रीज़ मैं नहीं करती होती। तो इसलिए बस मैंने जब भी ये आलू के कटलेट्स बनाने हो, या इसमें मैं अक्सर चिकन भी मिक्स कर लेती होती हूँ, इस किस्म के बनाने हो, तो वो बस मैं ताज़े ताज़े बनाती हूँ। मैंने कभी भी इस तरह के कटलेट्स बना के जो है वो फ्रीज़ नहीं किए हैं। तो कभी अगर दिल चाहे और इस तरह की आयशी करने का, तो बस ताज़ी ताज़ी ये चीज़ें बनाते हैं और खा लेते हैं। तो ये बस आज मेरा अपना ही दिल चाह रहा था, इसलिए मैं इतना एहतमाम कर रही थी, वरना मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं कि बस उनके सामने मैं खाली चावल भी रख देती तो वो खुश होके खा लेते हैं। वो खाने पीने के इतने ज़्यादा शौकीन नहीं हैं बिल्कुल भी। तो ये सिर्फ़ मेरे अपने ही हैं। मेरे ससुराल में ना अक्सर कहा जाता है कि भाभी जो है वो सारा खाना खाना जो है वो खुद खा जाती हैं, और भाई को कुछ भी नहीं देती, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी लीन हैं। तो मेरी सेहत माशाल्लाह से ख़ैर बहुत अच्छी है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। तो बहरहाल कहने थे लोगों को, कहते रहे, मैंने कौन सा किसी का असर लेना है, अब असर लेने बैठी तो बस गुज़र गई ज़िंदगी। ख़ैर जी, कबाब वो टिक्कियाँ सी मैंने आलू की बना ली थी। उसके बाद इसको मैंने अंडे में डिप करके फ्राई करना था, तो यहाँ मैं अंडा फेंट रही थी। अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, और इतनी देर में जो है वो चावल को, वो जो मैंने चनों में पानी डाल के रखा था ना, वो उबल गए थे। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल। तो चावल मैंने निथार लिए थे, और अब इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैं पकने दूँगी। तो जितनी देर में मतलब ये चावल जो है ना वो थोड़ी देर के लिए पानी में पकाती हूँ। जब पानी थोड़ा-सा कम हो जाए, तो फिर उसके बाद उसको दम लगा देती हूँ। तो बस यहीं पे चावल मैंने पानी में डाल दिए थे। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी। वैसे ये सबको बनाने ही आते ही होंगे, लेकिन बहरहाल कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो भी नया-नया पकाना सीख रही हैं, तो अगर हो सकता है उन्हें इस चीज़ को देख के थोड़ी-सी हेल्प मिल जाए।
खैर जी, वो मैंने रख दिया था पकने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन रख दिया था कि जो वो कटलेट्स हैं उनको मैं फ्राई कर लूँ। अच्छा, ये जो मेरे पास ऑयल पड़ा हुआ था ना, ये मैंने छान के रख लिया था, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले पकोड़े बनाए थे, तो उनका ही ऑयल जो है ना वो बचा हुआ पड़ा हुआ था, तो वह मैंने छान के ना रख दिया था बस। अब फिर ये वही वाला ऑयल मैंने अब यूज़ कर लिया था। अब मैं यहाँ चेक कर रही थी कि ऑयल गर्म हो गया, तो वो हो गया था गर्म। तो अब मैं जी वो जो मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं उनको मैं इसी तरह अंडे में। अच्छा, ये अंडा जो था ना, बड़ा पानी वाला था अंडा, पता नहीं क्या सा अंडा था, इसमें से ना बहुत पतला सा अंडा, पानी पानी जैसा था। तो बहरहाल अब मेरे पास था यही, तो मैंने ना इसमें डिप करके इस तरह से वो है फ्राइंग करने के लिए रख दी थी टिक्कियाँ ऑयल में। टोटल 4 तो टिक्कियाँ थी, मैंने कौन सा बहुत दर्जनों बनानी थी। खैर जी, वो इसी में आ गई। और ये टिक्कियाँ जब मैंने बनने के लिए रख दी, ये सारी टिक्कियाँ जो है वो अब तैयार हो जाएंगी। इतनी देर में मैंने जितनी देर में ये टिक्कियाँ तैयार होती हैं, मैंने ना देख लिया था कि चावल जो है वो बिल्कुल लगभग दम के लिए तैयार हो गए थे। ये बस इतना सा पानी रह जाए ना, जब इसमें ये है कि चावल आधे कुक हो चुके थे, तो बस इतना सा जो पानी रह जाए ना, इसके बाद जो है मैं इसे दम लगा देती हूँ। ढक्कन के ऊपर अच्छी तरह से मैंने कपड़ा लपेट लिया, और आँच मैंने बिल्कुल धीमी कर दी थी, बहुत कम। तो ढक्कन के ऊपर अच्छी तरह से कपड़ा लपेट के मैंने ये इस तरह से इसके ऊपर रख दिया था। आँच बिल्कुल धीमी कर दी थी, और ये मैं तकरीबन लगाऊंगी 10 मिनट के लिए दम। तो जी, जितनी देर में ये दम लगता है उतनी देर में हम सलाद बना लेते हैं। तो इस प्याज मैंने काट लिया था और खीरा छील लिया था। अब मैं यहाँ पे ये बारीक बारीक काट रही हूँ खीरा। तो खीरा अच्छा, हम ना सलाद वैसे तो ये चावल के साथ ना मैं सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ सलाद की, जो जो भी सलाद में मेरे पास चीज़ें मौजूद हों। तो अभी तो मेरे पास खीरा प्याज टमाटर ही मौजूद था। तो रात के टाइम ना वकास जो है वो प्याज खाना ज़्यादातर पसंद नहीं करती है ना, तो मैंने फिर जो है वो इस तरह खीरा बारीक बारीक काट के एक साइड पे कर लिया। दरमियान में मैंने टमाटर बारीक बारीक काट के रख दिया था इस तरह से। दरमियान टमाटर का ना दरमियान में ज़रा सख्त सा ऐसा आया हुआ था, तो और मैंने काट के फेंक दिया। तो ये टमाटर मैंने बारीक बारीक काट के दरमियान में रख लिया, और एक साइड पे जो है ना मैंने प्याज जो मैंने बारीक काट के रखे हुए थे, बस वो उस तरह से रख लिए। तो ये बस जो जितना भी ये तमाम था ना, बस वो बस मेरे अपने दिल की खुशी के लिए ही था। वैसे डेली रूटीन में खाने में ना मेरा इतना सब कुछ नहीं होता है जितनी चीज़ें मैंने आज बनाई थी। लेकिन यह कि मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल सिंपल खाना ना हो, थोड़ी बहुत सलाद चटनी वगैरह हो जाए तो ज़रा खाने में टेस्ट आ जाता है, तो अच्छा लगता है। खैर जी, ये देखिए इस तरह से टमाटर मैंने काट लिए, खीरा मैंने काट लिया था बारीक बारीक, और प्याज मैंने काट के रखे हुए थे, वो मैंने साइड पे इस तरह रख लिए उसके। और इन प्याज़ों के ऊपर ना एंड में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो खीरा सॉरी सिरका डाल लिया था, कि थोड़ा सा उसमें टेस्ट आ जाए, थोड़ा खट्टा सा आ जाए, क्योंकि नींबू मेरे पास मौजूद था। सलाद तैयार हो गई। अच्छा, जब सलाद तैयार होगी तो दम में जो है वो अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा अच्छा चलो लगे हाथ चटनी भी बना ही लेते हैं। तो चटनी के लिए जो है मैंने मिर्च काट ली थी, हरा धनिया काट लिया था, और इसके साथ ना एक मैं लहसुन का जवा डालती हूँ, इससे बड़ा मज़े का टेस्ट आ जाता होता है। अच्छा, जब मैं छोटी सी होती थी ना, तो हम हमारे घर में, मैं नानू के घर में रहती थी, तो उनके घर में ना सिल थी, सिल बट्टा था, तो उस पे हम जो है वो चटनी पीसते होते थे। और मेरे जो बड़े मामू हैं ना, उनको शौक़ था वो वाली चटनी खाने का जिसमें वो तिम्बर, खसखस, अखरोट और जो है काजू वगैरह डाल के जो चटनी बनती है ना, वो सारी चीज़ें चाट, तो मैं मेरे वो मुझसे ना सिल पे वो सब चीज़ें पिसवाते होते थे। तो आपको पता है कि खसखस को बिल्कुल बारीक सिल पे करना, उसका बिल्कुल पेस्ट बनाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन मैं वो सिल पे बनाती होती थी। अब तो खैर मेरे पास सिल नहीं है, तो इसलिए ये लंगरी घोटने का ही हम इस्तेमाल कर लेते होते हैं। हम तो इसे यही कहते हैं, आप लोग जो भी कहते हैं वो बताइएगा कमेंट्स में मुझे। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं वो उस तरह की चटनी सिल पे पीसती होती थी, मेरी नानों के घर में सिल थी, उस पे जो है ना वो काफ़ी बारीक चटनी पिस जाती होती है। ये तो बस अब फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इसमें 12 चटनी अच्छी पिस गई थी मेरी, तो मैं दही में इसमें इसे मैंने चटनी को मिक्स कर लिया था।
पुरानी यादें याद करके जो है बस दिल में बहुत सी और चीज़ें आ जाती होती हैं, बहुत से और ख़्याल आ जाते हैं। खैर जी, ये चटनी मैंने इसमें मिक्स कर ली थी, इसमें नमक जो है ऑलरेडी मैंने डाल लिया था पीसने के टाइम पे ही। चटनी मिक्स हो गई थी ये इस तरह की दही में। अच्छा, इसमें ना मैंने बाद में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो रही थी। खैर जी, चटनी बन गई। अब यहाँ पे दम बिल्कुल रेडी हो गया था, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और ये देखें जी, बिल्कुल खिले खिले हुए चावल तैयार हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ये रेडी हो गए थे। अब इसमें किसी और भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे तैयार हो गए थे। और फिर जी खाने का टाइम हो गया था तो बस फ़ौरन फ़ौरन हमने खाना लगाना था। और ये मैं चावल जो है वो प्लेट में निकाल रही थी क्योंकि अब भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। खैर जी, ये चावल मैंने प्लेट में निकालिए सारे अच्छी तरह से इस तरह फैला के। और इसमें ये क्या था कि खिला खिला सा दाना था चावलों का भी, और जो चने डाले थे वो भी बिल्कुल ठीक से बने थे। ये है जी, हमारा ट्राई तैयार हो गया। आलू के कटलेट बन गए, चटनी बन गई, सलाद बन गई, चावल भी बिल्कुल रेडी थे, ट्रे तैयार हो गया। अच्छा जी, फिर हम खाना खाने लगे थे। खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खा के फारिग हुए तो खाना खा के जी उसके बाद मैंने बर्तन सारे उठा के मैं अंदर ले आई थी। और फिर उसके बाद तो ज़ाहिर सी बात है, चाय एक लाज़मी सी बात है। 10 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और उससे भी बहुत अरसा पहले से आदत हो गई है एक ऐसी कि खाना खाने के बाद बस वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली हम लोग चूल्हे की तरफ आते हैं कि चाय रखनी है। क्योंकि शादी से पहले कुछ अर्सा मैं अपनी खाला के पास पी रही थी, तो मेरे जो खालू हैं ना, उनको आदत थी खाना खाने के बाद ना चाय पीने की। तो बस फिर वो हमारी वो रूटीन बनी हुई थी कि खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो चाय रखनी है। और जब मेरी शादी होगी तो इनके यहाँ भी यही आदत थी कि अभी खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय रखनी है। तो बस वो ऐसी रूटीन सेट हुई हुई है ना कि खुद ब खुद ही जैसे खाना से फ्री होते हैं फ़ौरन दिमाग में चाय क्लिक करती है और हम जी चूल्हे के पास पहुँचते हैं चाय रखने के लिए। और ये आदत इतनी पक्की होती जा रही है ना कि इसके बगैर अब गुजारा ही मुश्किल हो गया। खैर जी, चाय में मैंने दूध डाल लिया था और साथ साथ में बाकी की चीज़ें भी समेट रही थी। जैसे चावल मैंने बाउल में निकाल के रख लिए थे, चटनी सलाद थोड़ा थोड़ा सा बचा था तो वो मैंने एक ही बाउल में मिक्स करके रख लिया था कि चलो दिन में कल दिन में खाया जाएगा। तो इस बड़े बाउल में मैंने जो है वो चावल निकाल लिए थे और इस छोटे बाउल में चटनी सलाद मिक्स कर दिया था। आलू की टिक्कियाँ तो वो खाई गई थी सारी। खैर जी, चाय बनकर तैयार हो गई है। अब हम चाय को डालते हैं कप्स में और चाय लेके जाते हैं अंदर, चाय एंजॉय करते हैं। चाय पीने के बाद जो है वो किचन को समेटना था क्योंकि बर्तन वगैरह सारे पड़े हुए थे। तो रात का टाइम था तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रात में बर्तन जो है वो धो के सोऊं किचन में, यानी कि कोई भी चीज़ रहे ना। ये जी चाय उबल गई है और जब चाय उबलती है ना तो मेरे दिमाग में इतने सारे ख़्याल आते हैं, इतने सारे ख़्याल आते हैं कि उन सारे ख़्यालों का इज़हार जो है ना शायद मुश्किल ही हो जाए। लेकिन चलें, गुज़रते वक़्त के साथ साथ मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं क्या-क्या सोचती रहती हूँ। खैर जी, ये चाय मैंने डाली थी। 10 साल हो गए हैं, इतना अरसा हो गया मेरी शादी को, लेकिन आज तक मुझे ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि चाय का कप भर गया है चाय से या नहीं। तो ये मैं इस तरह बार-बार जो है वो स्ट्रेनर जो है वो एक कप से दूसरे कप में, दूसरे कप से फिर पहले वाले कप में करती रहती हूँ। खैर कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। चाय हमने पी ली थी। ये जी देखिए, बर्तनों का जो अंबार लगा हुआ था ना, अब ये मैंने सारा धोना था। तो खैर ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लाज़मी सी बात है। जो काम करनी है वो तो करनी ही करनी है। अब घर की ख़वातीन ये सब काम नहीं करेंगी तो बाहर से तो आके किसी ने नहीं ना करके देने, हमने खुद ही करने हैं। तो बर्तन ज़ाहिर सी बात है, खाते हैं तो बर्तन तो गंदे होते ही हैं ना, तो बस फिर अल्लाह ताला ये निज़ाम चलाए रखे, अच्छी बात है। खैर जी, बर्तन धो रही थी और इतने सारे बर्तन देख देख के जो है ना वो दिमाग भी ख़राब हो रहा था, पर क्या करें, धोने तो आई हैं ना। तो ये सारे बर्तन जो है ना मैंने एक-एक करके धो लिए थे और साथ-साथ में बर्तन जो है ना वो जो ड्राई हुए हुए थे ना उनको मैं सँभालती भी जा रही थी कि जगह बनती रहे। मैं ना असल में फ़ौरन रैक में बर्तन नहीं लगाती क्योंकि मेरे साथ ना एक एक्सपीरियंस ऐसा हो चुका है कि ये रैक जो है ना बर्तनों का, इसमें गीले बर्तन रखने से ना इसको ज़ंग लग गया था। तो इसलिए मैं फ़ौरन गीले बर्तन नहीं इसमें रखती। मैंने बास्केट रखी हुई है, बर्तन धो के मैं पहले बास्केट में ही रखती हूँ। उसके बाद जो है मैं वो बर्तन जब वो खुश्क हो जाते हैं तो फिर उसको रैक में लगा लेती हूँ। फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है उसको मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ।
तो अभी भी मैंने इसी तरह किया था कि बास्केट मैंने खाली कर ली थी, जो उसमें पहले के बर्तन पड़े हुए थे, और उस बास्केट में जो है मैं ये बर्तन धो धो के रख रही थी। और मैं जब भी काम कर रही होती हूँ ना, तो काम करते करते मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सारे ख्यालात चल रहे होते हैं। खैर क्या करें अब, खाली दिमाग तो नहीं छोड़ सकते ना, ज़ाहिर सी बात है, दिमाग में कुछ ना कुछ तो आने चाहिए ना। खैर, यहाँ बर्तन धुल गए थे, ये सारे मैंने बास्केट में रख लिए थे। अब जब ये खुश्क होंगे तो मैं इसको रैक में लगा लूँगी। मैंने उसके बाद सारा चूल्हा साफ़ कर लिया था अच्छे तरीके से, सारा शेल्फ साफ़ कर लिया था, क्योंकि रात को जब सारा किचन साफ़ करके सोए ना, तो सुबह जब किचन में आती हूँ तो ज़रा सुकून होता है, पता होता है कि बस फटाफट नाश्ते का ही काम करना है। उससे पहले बर्तन धोने नहीं खड़े होना, या और कोई काम नहीं है। खैर, ये पूरा किचन साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी, तो उसके बाद अब मैंने जाना था कमरे में, और बस अब सोने की तैयारी करनी थी मैंने। तो ये मैं आपको अपने किचन की फुल लुक दिखा रही हूँ। खैर, मैं उसके बाद कमरे में आ गई, बिस्तर मैंने अपना झाड़ लिया था सारा, और अब सोने की तैयारी करनी थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, तो फिर फजर में उठना भी होता है। खैर जी, अब हम यहीं पे अपने व्लॉग को एंड करते हैं, और अगर पसंद आया हुआ तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना, शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो देखने का मौका मिले। तो बस यहीं को इस व्लॉग का यहीं पे इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।